नमस्ते, जय शिवाय। आज हम इस सीरीज़ में एक दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, एक दूसरे विषय पे चर्चा करेंगे कि योग साधना या मेडिटेशन कैंप में जाने से पहले या मेरे पास आकर पद्मे तंत्रा ज्वाइन करने से पहले मेरे साथ कोई भी किसी भी इंसान को क्या क्या प्रिपरेशंस करना ज़रूरी है। तो एक पहले हमने पिछले वीडियो में एक बार डिस्कस किया कि सांस कैसे लेना है, सांस लेने का सही तरीका क्या है, और प्राणायाम सीखने से पहले सांस लेना किस तरह से ज़रूरी है, कितना आवश्यक है, अपने सांस करने के तरीके को, सांस लेने के तरीके को फिक्स करना कितना ज़रूरी है। तो ये आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं, पहले के वीडियोस में। आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो है डिटॉक्सिफिकेशन। आपके शरीर में जब आप खाना खाते हैं या आप बहुत टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और जो भी हमारी आपकी बिगड़ी हुई दिनचर्या है और कैसे भी जीते हैं, कभी भी खाते हैं, खा लिया, कभी भी सो गए, कभी भी कुछ भी किया, और काम था तो भूल ही गए खाना और सोना या कुछ भी ठीक से रहना। तो जो ये सब लाइफ स्टाइल ख़राब होने के वजह से, इन सब वजहों से, या कोई दवाइयाँ खा रहे हैं कंटिन्यूसली तो दवाइयों की भी वजह से, या फिर सोचने 24 घंटे आपको कोई ना कोई चीज़ की टेंशन लगी हुई है, आपको आदत है टेंशन करते रहने की, तो आपको टेंशन लगी हुई है, एंजाइटी है, वरी सम काइंड ऑफ नेचर है आपका। तो इन सब रीज़न से बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाते हैं। टॉक्सिन्स क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि केमिकल्स का साइड इफेक्ट जो हो जाता है बॉडी के अंदर, जो ज़रूरी हार्मोन्स बनते हैं, ज़रूरी केमिकल्स बनते हैं, ज़रूरी प्रोसेसेस चलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर। तो जो भी एक एक्स्ट्रा फालतू का एक्सक्रीटरी आउटपुट निकलता है, जो कि बॉडी से, सिस्टम से एक्सक्रीट हो जाना चाहिए था, बॉडी से, सिस्टम से निकल जाना चाहिए था, वो निकलता नहीं है। तो टॉक्सिन्स बॉडी में रह जाते हैं। ठीक है, एक किडनी के अंदर कोई 6 लाख फिल्टर होते हैं एक किडनी में, तो 2 किडनियों में कितने सारे फिल्टर हो गए, या पता नहीं, एक किडनी में, मैं गलत भी हो सकती हूँ, यहाँ पे 3 लाख फिल्टर होंगे तो 2 किडनीज में 6 लाख फिल्टर हो गए। तो किडनी में कहने का मतलब ये है कि जैसे चाय की छन्नी के अंदर आप देखोगे कि छन्नी के थोड़े टाइम तक छन्नी को यूज़ करते रहो, कुछ टाइम हो जाता है तो सारे, और ठीक से धोएंगे नहीं अगर छन्नी को, तो सारे छेद उसके खुले हुए नहीं होते, है ना। तो फिर चाय छानने में परेशानी होने लग जाती है, दिक्कत होने लग जाती है, चाय उसके अंदर कंटिन्यूसली जमी ही रह जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है। किडनी का काम है कि हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकाल देना। हमको, कुछ लोग तो ऐसे हैं अभी जो एसी में काम कर रहे हैं, या देखेंगे आपकी सारा टाइम एसी ऑफिसेज में बैठे रहते हैं और बड़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं या रहते हैं, तो उन लोगों को भी जो है स्किन से निकल जाने चाहिए थे, त्वचा से हमारी टॉक्सिन्स निकल जाने चाहिए थे पसीने के रूप में। तो पसीना ही नहीं आएगा तो टॉक्सिन कहाँ से निकलेंगे, है ना। जितना पसीना एक इंसान को रोज आना चाहिए या हफ्ते में 10 दिन में आना चाहिए, उतना आता ही नहीं है पसीना, तो स्किन से भी टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे हैं। किडनी में फिल्टर हमारे ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, तो वो वहाँ से भी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो ब्लड में टॉक्सिन रह जाते हैं, है ना। पेट में जो खाना है पचने के बाद पूरा निकल जाना चाहिए था, निकल ही नहीं रहा है। लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से, केमिकल रिएक्शंस, टेढ़ा मेढ़ा पीएच बैलेंस इधर उधर, सब कुछ केमिस्ट्री, बॉडी केमिस्ट्री ख़राब होने की वजह से बॉडी के अंदर हमेशा आपकी आंतों में खाना है ही है। प्लस सारे लोग जो हैं, एक वो सिस्टम है कि रात को 10 बजे खाना खाएंगे, रात को 9 बजे खाना खाएंगे, 8 बजे खाना खाएंगे, वो टू लेट है खाना खाने के लिए। अगर आपने खाना सूरज ढलने के आसपास नहीं खाया, जबकि आपकी जठराग्नि जो होती है वो बिल्कुल तेज काम कर रही होती है। जठराग्नि क्या है, वो फायर, हमारे पेट की वो हीट जो हमारे अंदर उसको खाने को पचाती है, तो वो खाने को पचाने वाली जो शक्ति है हमारे अंदर, जठराग्नि, वो सबसे ज़्यादा तेज कब होती है, एक तो सनराइज के टाइम पे, सूर्योदय के टाइम पे, एक सूर्यास्त के टाइम पे। तो इसीलिए एक
कहा जाता है कि जब आप योगिक साधना के लिए जा रहे हैं तो सूर्यास्त के आसपास खाना खा लीजिए। ये नहीं रात में खा रहे हैं खाना और फिर जाके बेड पे सो जा रहे हैं, वो गलत चीज़ है। खाना खाने के बाद 3-4 घंटे जागना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, काम करना चाहिए, जिससे खाना पच जाए। और जब आप बेड पे जाएं तो आपके पेट में एकदम से फट ना रहा हो पेट आपका, और खाना आपके पेट में पच चुका हो। खाना नहीं पचेगा पेट के अंदर तो पता है क्या होगा? कंटिन्यूसली थॉट्स आते हैं। योगियों को, जितने योगी होते हैं सबको पेट खाली रखना होता है, दिन हो या रात। पेट को बहुत साफ रखना होता है, अपने पूरे सिस्टम को, ब्रीदिंग सिस्टम्स को, नाड़ीज को, हर चीज का शुद्धिकरण करना होता है। भरे पेट की वजह से इंसान को कंटिन्यूसली थॉट्स आते ही आते हैं। स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियन पीपल हैं, जो नॉनवेज भी खाते हैं, नॉनवेज कई बार रिलीज नहीं होता इंटेस्टाइन में से, कई कई दिनों तक इंटेस्टाइन में रहता है, तो उसकी वजह से कंटिन्यूस थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, माइंड डिस्टर्ब रहता है, सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा नींद टूटती है बार बार रात को सोने में, और दिन में भी यही हाल रहता है। दिन में तो चलो फिर भी आप कुछ काम करोगे तो पता नहीं चलेगा इतना, लेकिन रात को सोने के पहले सूर्योदय के आसपास कुछ खा लीजिए जो खाना है, और सूर्यास्त के आसपास कुछ खा लीजिए। अब डिटॉक्सिफाई करने का तरीका क्या है बॉडी को योगिक तरीके से? या तो आप नीम की गोली खाना शुरू कर दीजिए, रोज एक नीम के पत्ते अगर आपके आसपास कहीं मिलते हैं तो नीम के पत्तों को धो के उसकी पीस के गोलियां बना लीजिए और इकट्ठा बना के फ्रिज में रख दीजिए, उसको खाइए एक एक करके रोज, एक खाइए, 2 खाइए। नीम खाने से बॉडी में हीट जनरेट होती है। तो आपको पानी भी बहुत पीना है, ये भी ध्यान रखना है, पानी भी अच्छी मात्रा में पीना है आपको जब आप नीम खाना शुरू करते हैं। नीम खाइए। नीम नहीं खा सकते या नीम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। एलोवेरा का जो जूस निकलता है, अर्क निकलता है, वो बहुत तेज़ होता है, डिटॉक्सीफायर है, उसको खा सकते हैं। आप त्रिफला खा सकते हैं, हरड़ बहेड़ा आंवला तीनों चीज़ें मिला के, या त्रिफला आपको चूर्ण मिलता है, त्रिफला का चूर्ण खा लीजिए। त्रिफला की गोली भी खा सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि पाउडर फॉर्म में खा लें या चूर्ण फॉर्म में खा लें अपना, ठीक है, वो खा सकते हैं आप। और हरित की होती है ना, हरित की हर्ब होती है, उसका पाउडर मिल जाता है आसानी से, उसका पाउडर आप खा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कोई ना कोई डिटॉक्सिफाइंग चीज़ ज़रूर खाइए खाने के साथ साथ। सुबह जल्दी उठकर कुछ ना कुछ डिटॉक्सिफाइंग चीज़ खाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जब आप योग साधना के लिए पहुंचते हैं, किसी भी गुरु के पास आप जाते हैं, तो वहाँ जाने से पहले आपका सिस्टम क्लीन है। तब वो गुरु क्या समझा रहा है, क्या साधना और क्या प्रैक्टिस कराने की आपको कोशिश कर रहा है, क्या प्राणायाम आपको कराने की कोशिश कर रहा है, वो सब कुछ आप कर पाओगे जब आपका पेट साफ होगा, जब आपके सिस्टम में, बॉडी सिस्टम में, बॉडी केमिस्ट्री में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस आ जाएगा कि हाँ, ये शरीर मेरा टॉक्सिन फ्री है। टॉक्सिन फ्री होना स्किन से भी बहुत जल्दी पता चलता है। जिन लोगों की स्किन साफ़ है, पिंपल्स नहीं निकलते, ये सब कुछ नहीं होता, उनकी स्किन टॉक्सिन फ्री होती है। पेट उनका हमेशा ठीक रहता है, डाइजेशन ठीक रहता है हमेशा, पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होती है, गैस नहीं बनती है इतनी ज़्यादा जो सर में चढ़ने लग जाए बार बार, और सर दर्द हो जाए, और फिर सर दर्द से और दुनिया भर के दर्द हो जाए, और आसपास के लोगों को भी आपसे परेशानी हो जाए, ये सब नहीं होता। तो अपने सिस्टम को टॉक्सिन फ्री बनाना, वो जो एक बाहर निकलने के लिए पदार्थ थे, जहरीले पदार्थ थे जो निकल जाने चाहिए थे, वो निकलने के लिए बनाने के लिए सही टाइम पे खाना पीना, सही अमाउंट में पानी पीना, और कुछ ना कुछ डिटॉक्सिफाइंग चीज़ें स्टार्ट करके अपने सिस्टम को क्लीन कर लेना। इतना आपको 100% करना चाहिए किसी भी योगिक साधना को ज्वाइन करने से पहले। आप उस चीज़ के ऊपर अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, जो चीज़ आपको सूट करे, हरितकी सूट करती है, या एलोवेरा सूट करता है, या आपको नीम की गोली सूट करती है, नीम सूट करता है, या आप कुछ थोड़े दिन खा के देखिए। ये सारी हर्ब्स, ये सारी चीज़ें हार्मलेस हैं, ये आयुर्वेदिक हैं और हार्मलेस चीज़ें हैं ये। फिर भी अगर आपको चाहिए, आपको शक है कि नहीं मैं ये वाली दवाई खाता हूँ या खाती हूँ, तो इस दवाई के साथ क्या मैं ये खा सकती हूँ, अगर इस तरह के क्वेश्चन है आपके मन में, तो अपने डॉक्टर के पास जिसने आपको वो दवाइयाँ लिखी हैं, आप उन डॉक्टर से एक बार सलाह करें, परामर्श करें, उनसे पूछें
कि क्या इस दवाई के साथ मैं त्रिफला खा सकता हूँ या ये खा सकता हूँ, मैं आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन में डिटॉक्सिफिकेशन वाली क्या चीज़ खा सकता हूँ, है ना, बॉडी में से जो हमारे टॉक्सिन्स बने उसको निकालने के लिए क्या खा सकता हूँ। नहीं तो आप किसी आयुर्वेदिक सलाहकार से परामर्श करिए कि मेरे को ये दवाइयाँ चलती हैं। एक्चुअली अगर आप किसी आयुर्वेदिक उसमें सलाहकार से, डॉक्टर से पूछेंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर से, तो वो ज़्यादा सही इंसान है आपको ये बताने के लिए कि अगर आपकी बीपी की दवाई चल रही है, डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, या इसकी दवाई चल रही है, उसकी दवाई चल रही है, किसी भी दवाई के साथ आपको कौन सी डिटॉक्सिफिकेशन चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। और एक्चुअली तो सारी दवाइयाँ भी बहुत अच्छे से काम करती हैं आपकी बॉडी में। जब आपका बॉडी केमिकल एक्सक्रीशन चीज़ों से, केमिकल टॉक्सिन से फ्री होता है, तभी आपके शरीर में सारी दवाइयाँ अच्छे से काम करती हैं, आपकी अचानक से हेल्थ में पूरी तरह से सुधार आ जाता है। तो टाइम टू टाइम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते जाना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं भी योगिक कोई साधना ज्वाइन कर रहे हैं और को नहीं कोई मेडिटेशन या गुरु के पास जा रहे हैं, तो भी आपको बॉडी को टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। 21 दिन का रूटीन बनाइए कि मैं 21 दिन तक नीम की गोली खाऊंगा, और सुबह नीम की गोली खाऊंगा, रात को त्रिफला खाऊंगा, सुबह नीम की गोली, रात को त्रिफला, या फिर मैं रोज़ सुबह उठ के 1 चम्मच हरी तकी खाऊंगा ही खाऊंगा। तो क्वांटिटी धीरे धीरे शुरू करिएगा इन सब चीज़ों की। ये नहीं कि आपने डब्बा खा लिया एक ही रात में, उससे पूरे सिस्टम डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, वो धरती पे से आप डिटॉक्सिफाई हो जा सकते हैं। तो इतने जल्दी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाइए। पानी पीजिए ठीक से। देखिए 2 और चीज़ें ध्यान रखनी है आप, एक तो पानी के बारे में ध्यान रखना है और एक देसी घी के बारे में। मैं बटर ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो सारे दुनिया के अलग अलग, मैं अमेरिका में रहती थी या यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, लोग बटर की वो ले आते हैं, क्यूब ले आते हैं बटर का, और उसको मेल्ट करते हैं और पकाते रहते हैं थोड़ी देर, फिर उसको छान के रख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि वो घी है। वो घी नहीं है, वो बटर ऑयल है एक्चुअली। घी किससे, क्योंकि बटर किससे बनता है, बटर क्रीम से बनता है। और घी किससे बनता है, घी जो है वो छाछ से बनता है, दही को भिगोने से बनता है। तो दही से जो प्रोडक्ट बन के आया है उसके अंदर एक्टिव कल्चर है ना, और जो चीज़ उससे बन के आई है, क्रीम से बनी हुई है, उसमें तो एक्टिव कल्चर है ही नहीं। तो बटर ऑयल खाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, घी खाने की बात कर रही हूँ। तो कोई भी जब आप खाना खाते हैं तो वो खाने के 3 पार्ट होते हैं, वो खाना 3 भागों में विभाजित हो जाता है। उस खाने का एक स्थूल पार्ट होता है, ठीक है, एक मध्य पार्ट होता है, और एक उस खाने का सूक्ष्म पार्ट होता है, ठीक है। तो ग्रोस, सटल एंड ग्रोस, मीडियम एंड सटल, इस तरह से ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी खाने के। तो जैसे कि आपने रोटी खाई या गेहूं की दलिया खाया, गेहूं की या चावल की कोई भी चीज़ खाई, तो क्या होगा, जो उसके अंदर का फाइबर है और ये सारी चीज़ें हैं वो सब जाके आपके बॉडी में पूप बन जाएंगी, मल बन जाएंगी, पॉटी बन जाएंगी आपके अंदर, ठीक है। और जो एब्जॉर्ब होना होगा वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसका सूक्ष्म पार्ट जो है, मध्य पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर क्या बना देगा, फ्लैश बनाएगा, ठीक है। आपकी बॉडी में जितना भी फ्लैश बना हुआ है वो आप जो भी खाते पीते रहते हैं उन सबसे फ्लैश बनता है आपका। अब हड्डियां बन रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें, हड्डियां, और हड्डियों के अंदर जो हमारी मज्जा होती है वो बन रही है। तो हड्डियां, बोन्स और बोन मैरो बन रहा है आपका। तो बोन्स और बोन मैरो जो बन रहा है उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देसी घी अगर आप खाते हैं तो सारे खाने एक तरफ हैं एक्चुअली, और देसी घी एक तरफ है। देसी घी खाने से क्या होता है कि देसी घी में कोई भी पार्ट ग्रोस है ही नहीं। देसी घी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बॉडी में एक्सक्रीट नहीं करते कभी भी, ज़रूरत नहीं है उसकी। उसके अंदर कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको हमें पॉटी बनाने की ज़रूरत हो या जो जाके पॉटी बन जाता हो, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है घी के अंदर। घी का जो मीडियम पार्ट है, तो ग्रोस पार्ट है नहीं घी में, जो मीडियम पार्ट है घी का वो क्या बन जाता है आपकी बॉडी के अंदर, बोन्स एंड बोन मैरो बन जाता है। कोई भी और देखिए खाना ऐसा नहीं है जो इतना डायरेक्टली बोन्स एंड बोन मैरो बनाता है। और जब आप योगिक साइंसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हेल्दी स्केलेटन इज द रीजन ऑफ एनर्जी। हेल्दी स्केलेटन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग हड्डियां होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप योग साधना में ध्यान लगाना चाहते हैं, अब ये एक बहुत गहरी साइंस है जो मैं अभी आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी कि ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए भी स्केलेटन का मजबूत होना क्यों जरूरी है ना। लेकिन आप डीप में जाओगे, हम कभी डीप में बात करेंगे कभी और, मैं आपको समझाऊंगी ये वाली चीज़। बट फिलहाल इतना ही आप समझ लीजिए कि घी एक ऐसा पार्ट है जो कि बॉडी में जाकर, जिसका कोई ग्रोस पार्ट नहीं है, उसका मीडियम पार्ट जाके आपकी बोन्स और बोन मैरो बनाता है, और उसका सरल पार्ट क्या बनाता है, वो आपका माइंड बनाता है। मनोमाया कोशा आपकी उससे बनी होती है। तो अगर आपको मनोमाया कोशा को खाने की किसी चीज़ से इम्पैक्ट करना है तो वो घी है एक्चुअली। इसका ये मतलब नहीं है कि ढेर सारा घी खा लेंगे आप, पी जाएंगे घी को, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा खाना है, जितना ज़रूरत है उतना ही खाना है। जहर अगर मतलब फ़ायदेमंद तो जहर भी होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत सारा खा लें। अच्छी चीज़ नमक और चीनी और कोई भी चीज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे आप तो नुकसान करेगी। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आप खाएं, लिमिटेड मात्रा में खाएं। लेकिन बटर ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं खाएं। घी समझ के बटर ऑयल मत खाइए, घी खाइए। तो घी खाना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो एक ध्यान रखने की है कि पानी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पानी के नाम पर ग्रीन टी पी लेंगे, ग्रीन टी पी लेते हैं, कोई विटामिन वाटर पी रहा है, कोई कुछ गेटरेड पी रहा है, कोई कुछ और पी रहा है, कुछ एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। नहीं, ये गलती मत करिए, ये पागलपन बिल्कुल मत करिए। जब बॉडी को प्यास लगी है ना, आपको पता है प्यास सिर्फ इस बात का सिग्नल नहीं है कि आपके फिजिकल बॉडी को पानी चाहिए। प्यास इस बात का सिग्नल है कि बॉडी में प्राणिक शक्ति नीचे चली गई है, प्राणिक एनर्जी नीचे चली गई है, कम हो गई है। बॉडी को प्राणिक एनर्जी चाहिए। बॉडी प्राणिक एनर्जी सिर्फ प्योर वाटर से बनाती है, सिर्फ सादा पीने के पानी से बनाती है बॉडी। किसी और चीज से हमारी बॉडी का मतलब है प्राणमाया कोशा। प्राणमाया कोशा में अगर प्राणिक शक्ति बनानी है तो आपको सादा पानी पीना ही पड़ेगा जब आपको प्यास लगती है। हाँ, आप पीजिए, किसी और टाइम पे ग्रीन टी पीजिए, किसी और टाइम पे विटामिन वाटर पीजिए, गेटरेड पीजिए। प्यास जब लगी है तो सिर्फ इसलिए नहीं लगी है प्यास, इस बात का साइन नहीं है कि योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड एंड आपको अपनी फिजिकल बॉडी में पानी डालना है, पानी देना है उसको क्योंकि वो पानी की कमी हो रही है। आप कोई इंटेंस एक्टिविटी कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, या योग साधना से आपके अंदर हीट जनरेट हो गई तो इसलिए आपको करना है, तो ऐसा नहीं है। प्यास लगना इस बात का भी सिग्नल है कि प्राणमाया कोशा में प्राणिक एनर्जी कम हो चुकी है। बने क्या चीज प्राणिक एनर्जी को बनाने में हेल्प करती है? क्या चीज है? सिर्फ एकमात्र चीज है जो डायरेक्टली प्राणिक एनर्जी बनाती है, वो है सादा पानी, प्लेन वाटर। कोई विटामिन और प्रोसेस्ड वाटर की यहां मैं बात नहीं कर रहे हैं। वो कितनी प्राणिक एनर्जी बनाता है क्वेश्चनेबल है वो और भी कुछ बनाता है होगा बॉडी में, कुछ तो टॉक्सिन डालते होंगे, कोई तो चीज करते होंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ सादा पानी पीना है। तो जब आप अपने डिटॉक्सिफिकेशन के रूटीन पर हैं तो ध्यान रखिए, पानी पीजिए टाइम से, खाना टाइम से खाइए, कुछ ना कुछ डिटॉक्सिफाई करने के लिए कोई एक्स्ट्रा आयुर्वेदिक हर्बल चीज़ें लीजिए आप, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। एक रूटीन में आ जाइए कि हाँ मैं इसी टाइम खाता हूँ, मैं इस टाइम खाऊंगा। लेकिन अब ये नहीं कि पूरे घर में टेंशन क्रिएट कर दिया कि शाम को 5 बजे खाना क्यों नहीं बना। तो धीरे धीरे सिस्टम चेंज होगा आपके घर में। अगर ये सिस्टम नहीं है तो अपने आप हेल्प करिए, आप खुद बनाइए, नहीं तो नहीं बना सकते तो बनवाना है आपको तो धीरे धीरे प्यार से चेंज करिए। चारों तरफ ऐसे हल्ला शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, इतना हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। प्यार से करिए सब चीज़ें, और अपने नेचर और बिहेवियर में भी थोड़ी सी शांति लाइए। डिटॉक्सिफिकेशन आपको सिर्फ इस बात का नहीं करना है कि फिजिकल बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, मन का, विचारों का भी डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर तरफ बेकार की बातें करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, इसकी बुराई उसकी लगाई, इससे मतलब उससे मतलब, किसी न किसी तरह की इस तरह के बचकाने किस्म के लोग हैं आपके आसपास, तो दूर हट जाइए उनसे। क्यों? कि आपको तन मन धन, आपको पूरे तन मन में अपने शुद्धता लानी है। डिटॉक्सिफाई मन को भी करना है बहुत ज़्यादा। अब कोई आपको बता के चला गया कि उसकी सास उसे कितना परेशान करती है, या उसका पति उसे कितना परेशान करता है, या उसकी बीवी कैसी है और वो उसको बहुत परेशान करती है, तो क्या हो रहा है? आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है।
अब आपके जीवन में कोई परेशानी है चाहे नहीं है, आपके दोस्तों की, आस पड़ोस के लोगों की, आपके चारों तरफ के लोगों के, आपका समाज, आपका बिहेवियर, आपके चारों तरफ इकट्ठे किए हुए लोग, वो आपको अपनी परेशानी दे जाएंगे। उससे आपका क्या फायदा हो रहा है ना? वो तो उनका भी नहीं रहा, लेकिन वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनको नहीं पता, सही चीज़ नहीं पता है, ये ज्ञान नहीं है उनको कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आप ध्यान रखिए, आप मत इन्वॉल्व होइए ऐसे लोगों के साथ, थोड़े दिन रुक जाइए, अपने मन को शांत करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए अपने जीवन में से कुछ लोगों को हटा दीजिए। योगिक साधना पे जब हम जाते हैं तो सन्यास यहीं से शुरू होता है। वो बड़ा बड़ा सन्यास की जो सब बातें करते हैं उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से घर से भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं रहिए। इट्स जस्ट दैट कि आप अपनी संगत बदलिए, अपने आसपास से लोगों को हटाइए, मत जाइए, मत मिलिए उनसे। जो भी, क्यों कि आप इतनी मेहनत करेंगे, अपनी ब्रीदिंग फिक्स कर रहे हैं, आप अपनी योगिक साधना में करने के लिए ये सब कुछ फिक्स कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा कि 2 दिन में आके 2 दिन किसी ने आपसे ऐसी बातें की और आपका सब कुछ हिल गया, सब कुछ बिगड़ गया। और आप ध्यान रखिए पहले इस चीज़ का, अगर मन में, विचारों में, मन का, विचारों का डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप नहीं करते हैं, बॉडी का नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में अगर लगातार ये चल रहा है ना कि उसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, अब ये कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, अब ये कैसे होगा, अब वो कैसे होगा, ये अगर इस तरह से आपका दिमाग चल रहा है ना, तो आपको बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो सकता। क्यों कि आप जितनी तेजी से बॉडी से टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, जिस स्पीड से, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से आप बना रहे हैं टॉक्सिन। तो बनाना भी बंद करना है। ये थोड़ी कि हम एक टूटे हुए घड़े में पानी भरते जाते हैं या छेद है बाल्टी में तो पानी डालते जाएंगे, तो ये बात वैसी ही हो जाएगी। तो आपको टॉक्सिन्स को बनने से भी रोकना है। खाने से जो बनते हैं वो तो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, उनको तो आप फिर भी ठीक किया जा सकता है, आसानी से सुधारा जा सकता है। लेकिन आपके दूषित विचारों से जो टॉक्सिन्स बनते हैं आपके अंदर, वो जो जहर क्रिएट होता है आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना? तो घड़ी घड़ी हर बात पे परेशान होते रहना, पता नहीं कौन से फ्यूचर, कौन से पास्ट को याद करके परेशान होते रहना, या बहुत फ्यूचर को, तो वो सब चीज़ें छोड़िए, वो सब चीज़ें हटा दीजिए। कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, कोई मतलब नहीं आपको। आप अपनी योग साधना कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने के लिए, अभी लाइफ अभी आपके बारे में है, तो अपने आप पर ध्यान दीजिए, हटा दीजिए उन सब लोगों को और अपने दिमाग में शांति लाइए पहले थोड़ी सी, और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन का रूटीन कीजिए। और इस तरह से अपने तन और मन दोनों को 1 महीने 40 दिन के रूटीन बना के डिटॉक्सिफाई करके तभी आपको किसी गुरु के पास योग साधना सीखने के लिए जाना चाहिए। तभी उनसे कोई आग्रह करना चाहिए कि हाँ हमें ये दीक्षा दे दो, हमको ये इनिशिएशन दे दो, शक्ति पद दे दो, ब्रह्म पद दे दो, ऊर्ध्व पद दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये सब चीज़ें आपको तब करनी चाहिए, तभी लेनी चाहिए जाके जब आप शुद्ध हैं, आपके अंदर एक रिक्वायर्ड शुद्धता आ चुकी है। आशा है आप ये चीज़ें समझेंगे। हमारी वेबसाइट पे और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जो मैंने टाइम टू टाइम घी के ऊपर, कई सारे खाने पीने की चीज़ें के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, इधर उधर, तो आप पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप ज़रूर कमेंट करके यूट्यूब वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। आशा है आप सबको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप अपने जीवन में योग साधना को सीरियसली ले पाएंगे। नमस्कार, जय शिवाय।